आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदर मुश्ताक हादी एमएचएन कंपनी के प्लेटफॉर्म से आज इस वीडियो के ज़रिए जो है मैं आप लोगों को एक छोटी सी जो है अपडेट देता हूँ। अभी आइरस के ऊपर जो है एक मैसेज आ रहा है। अगर हम बात करें तो आज डेट है 3 अगस्त 2026 और डे है मंडे का। और जब आप आइरस के पोर्टल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे जहाँ आप लॉगिन एंड पासवर्ड अपना मेंशन करते हैं, एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे स्केड्यूल जो है मेंटेनेंस एक्टिविटी होनी है फ्रॉम 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। अब इसी सिलसिले में जो है आपको थोड़ा-सा अपडेट देता चलूँ कि अभी जिन हज़रात ने अपनी वर्किंग कर ली है, कंप्लीट कर ली है और वो लोग जो है अपने ड्राफ्ट बना के बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ ब बात अपने ज़हन में जो है वो उसको रख लीजिएगा कि आफ्टर दिस मेंटेनेंस आपके जो फॉर्म्स हैं उसमें कैलकुलेशन के अंदर काफ़ी चेंजेज़ आने वाली है। अभी आप लोग देखें, अभी जो टैक्स हज़रात सारे काम कर रहे हैं उन लोगों को जो है आइडिया भी होगा, या वो लोग जो अपनी सेल्फ टैक्स की रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करें, उनको भी जो है ये बखूबी एक आइडिया होगा कि जो आपकी टैक्स की कंप्यूटेशन है वो भी जो है करेक्टली कैलकुलेट नहीं हो पा रही। आपकी टैक्स की कंप्यूटेशन है, जो लायबिलिटी है वो भी ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं हो रही और डिफरेंट हेड ऑफ इनकम्स के अंदर काफ़ी इश्यूज़ हैं। आपकी जो विद होल्डिंग का मामला है वो भी जो है ठीक तरीके से नहीं आ रहा। और कुछ जो इन्होंने जो इस दफ़ा काफ़ी चेंजेस किए हैं 2026 के फॉर्म्स के अंदर, और न्यू एडिशंस करते हुए काफ़ी डिफरेंट न्यू मेन्यू ऐड किए हैं, जिसमें आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी वगैरह सारी डालते हैं। उसके बाद जो है खास तौर पे अंडर सेक्शन 15 आपकी जो है रेंटल इनकम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको सेपरेटली ऐड करनी पड़ती हैं। इसमें काफ़ी किस्म के जो है अभी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अभी वो हज़रात जिन्होंने ऑलरेडी वर्किंग करके ड्राफ्ट में रख लिया है, और उनके लिए एक ये मैसेज है खास तौर पे कि आफ्टर 10th अगस्त ये सारा जो है वो चेंज हो जाएगा, आपको दोबारा से सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर ये है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग जो है अपने पास एक एक्सेल के ऊपर जो है वर्किंग बना के रखा करें। अब ये प्रैक्टिस जो है मोस्टली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म्स हैं या जो अच्छे टैक्स के जो काम करने वाले हैं उन लोगों ने की होती है। वो क्या करते हैं कि उन्होंने हर किसी ने अपनी आसानी के लिए अपने मुताबिक जो है वो टैक्स की अपने रिटर्न की जो है टेम्पलेट बना के रखी होती है। एक्सेल के ऊपर हेड वाइज़ इनकम की कंप्यूटेशन करते हैं वो आपके, चाहे वो मिनिमम टैक्स हो, आपका विदहोल्डिंग टैक्स हो, एडवांस का टैक्स हो या आपका नॉर्मल टैक्स हो, वो हेड वाइज़ उन्होंने अपने पास हर किसी ने आसानी के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स बनाए होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पोर्टल के ऊपर डाटा एंट्री से पहले हर किसी एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट को पता था कि मेरी कितनी लायबिलिटी जो है वो जनरेट हो रही है, और वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होता है। उसके बाद आपका जो भी जूनियर स्टाफ है वो उस रिटर्न से जो है डाटा की एंट्री करता है आईआरएस के पोर्टल के ऊपर, और अगर आपकी कोई लायबिलिटी पे ऑफ करने वाली है तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स के साथ आपका एक ऑप्शन आता है प्रीपेड पीएसआईडी, आप वहाँ से जाके जो है वो अपनी जो पेमेंट है वो चालान जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको जिस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई है कि अगर आपने कोई भी ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है तो वो उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोबारा से अपनी सारी वर्किंग बनाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर 10th अगस्त काफ़ी चेंजेज़ आएँगी। अब क्या होगा कि जिन लोगों ने अव्वल तो रिटर्न सबमिट हो ही नहीं रही, और बाय चांस अगर किसी ने कोई ड्राफ्ट वगैरह बना के रखा हुआ है तो वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। उसकी कैलकुलेशन के अंदर जो है मिसमैच जब आएगा आफ्टर दिस अपडेट, तो कल को जब डिस्क्रिपेंसी आएगी तो एफबीआर आपको नोटिस जो है वो डालेगा, और ये सारी टेंशन जो है वो आपके लिए होगी। इसलिए जो है ये छोटी-सी अपडेट आप लोगों को दी है कि अभी आप लोगों ने जो भी वर्किंग बना के रखी हुई है ड्राफ्ट में, वो आपको जो है आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इस द आफ्टर 10th अगस्त सारी कैलकुलेशन जो है आपकी चेंज हो जाएगी। अब सारी का मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब किसी एक हेड में भी चेंजेज़ आए तो आपका जो फाइनल फिगर है वो आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये शुरू दिन से ही कहते हैं कि आप अपने पास एक एक्सेल के ऊपर एक शीट बना के रखें, ताकि आपको डाटा एंट्री से पहले आईआरएस की आपको पता हो कि आपका जो क्लाइंट है उसके टैक्स की जो है क्या सिचुएशन है, उसका आखिर रिफंड जो है वो जनरेट हो रहा है या उसकी लायबिलिटी है, और उसके बाद आप उसको अपने क्लाइंट के साथ शेयर करके डिटेल्स को शेयर करें, उसे डिस्कस करें, और उसके कंसेंट के बाद आप डाटा एंट्री डालें पोर्टल के ऊपर, और उसके बाद जो है उसका चालान जनरेट करें और उसकी जो है टैक्स रिटर्न सबमिट करवा दें। तो ये थी आज की अपडेट कि 10th अगस्त तक जो है वो वेट करें। आपने कोई भी ड्राफ्ट के अंदर वर्किंग अगर बना के रखी हुई है तो आपको वो दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर दीज़ चेंजेज़ आपकी जो ड्राफ्ट है उसमें काफ़ी जो है अपडेट्स आएँगी, कैलकुलेशंस आपकी करेक्ट होंगी इंशाल्लाह, तो आपको दोबारा से सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।